स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में तीनों फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक्स के देख लिए थे और तीनों वीडियो तुम्हारे को अच्छे तरीके से देखना है, अच्छे तरीके से करना है। अगर तुम वो तीनों फार्मूलों को अच्छे तरीके से करोगे तो ही तुम्हारे को एग्जाम्पल समझ में आएंगे ट्रिग्नोमेट्री के, अदरवाइज तुम्हारे को समझ में नहीं आएंगे। सो हम सबसे पहले आज देखने वाले हैं एग्जाम्पल बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जी हाँ, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बेस्ट जो एग्जांपल होते हैं ना उनके बारे में स्टडी करना चाहते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बेस्ट एग्जांपल जैसे कि मैं बताता हूँ। फर्स्ट, अगर मैंने कहा इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट P, हमने एक एंगल ले लिया B, उसके ऊपर राइट एंगल बता दिया और उसके अंदर हमने बताया है कि AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू समथिंग 7 सेंटीमीटर। ओके, सो डिटरमाइन sin A cos A sin C cos C। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में हमें देखना पड़ेगा। सॉल्यूशन में जाएंगे, हमें ट्रायंगल दिया है, इस ट्रायंगल का नाम है ABC, जिसमें राइट एंगल कहाँ पे है? B पे, और राइट एंगल के सामने वाली साइड्स को क्या कहा जाता है? हाइपोटेन्यूस। अभी यहाँ पर हमारे को दो चीजें दी हुई है, एक AB दिया है, कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। BC दिया है, कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। AC दिया है क्या? नहीं, फाइंड आउट करना है ना। सो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। विच थ्योरम? पाइथागोरस। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर is equal to AB means 24 का स्क्वायर प्लस BC means 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। 7 का स्क्वायर 49। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? AC स्क्वायर इज इक्वल टू 625। AC इज इक्वल टू रूट 625। AC इज इक्वल टू 25। सो इस तरीके से हमारे पास तीनों साइड तीनों वैल्यूज हो गई। नाउ फाइंड आउट में सबसे पहले डिटरमाइन करने के लिए कहा था क्वेश्चन नंबर 1 sin A cos A। जब हम बात कर रहे हैं sin A की, तो sin A का फार्मूला वही है जो हमारा sin थीटा का होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस साइड। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट A, यहां पर एंगल कौन है? A, तो A के सामने वाली साइड कौन सी होंगी? वेरी गुड, अपोजिट। एंड द रिमेनिंग साइड इज द एडजेसेंट साइड। सो फार्मूले के हिसाब से अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस मींस 7 अपॉन 25। फिर cos A एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो एडजेसेंट अपोजिट हाइपोटेन्यूस, तो रिमेनिंग इज एडजेसेंट। सो दैट इज 24 अपॉन 25। बट जब हम सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जिसमें फाइंड आउट करना है sin C cos C, तो इसमें पहला कौन है? sin C। अब जब sin C की बात कर रहे हैं तो एंगल कौन है? CA, तो C के सामने वाली साइड बन जाएंगी अपोजिट और ये हो जाएंगी एडजेसेंट। समझ में आ रहा है? जब हम एंगल चेंज करेंगे तो अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड भी आपको क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। सो यहां पर sin C फार्मूला वही है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस साइड, बट एंगल कौन है? C, और C के लिए अपोजिट कौन है? ये, तो फार्मूले के हिसाब से क्या होगा? 24 अपॉन 25। सेम एज इट इज cos C, adjacent side upon hypotenuse side, adjacent side means 7 upon 25। सो इस तरीके से हमारे पास sin A cos A sin C cos C आ गया। चलिए हम और भी एग्जांपल देखते हैं जो कि हमारे को यहाँ पर इसे समझने के लिए इजी हो जाए। सो मेरे हिसाब से आपको ये एग्जांपल अच्छे तरीके से समझ में आ ही गया होगा। सो सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पर एक और।
सेकेंड एग्जांपल देखो, मैंने जैसे कि 4 बोला, इन फिगर, मतलब मैं आपके सामने एक फिगर देने वाला हूँ, उस फिगर के अंदर सपोज ये फिगर मैंने दी और इस फिगर का नाम दिया मैंने पी क्यू आर, और मैंने कह दिया कि इस फिगर के अंदर तुम्हें फाइंड आउट करना है क्या, 10p माइनस कॉट आर। क्या फाइंड करना है आपको, 10p माइनस कॉट आर। लेकिन इस फिगर के अंदर मैं तुम्हारे को एक साइड PQ जो कि मैंने दिए 12 सेंटीमीटर और एक साइड PR जो कि मैंने दिए 13 सेंटीमीटर, लेकिन QR मैंने नहीं दी। क्या तुम फाइंड आउट कर सकते हो? यस, आई नो, वेरी गुड। सो यहाँ पर सबसे पहले फाइंड आउट करने के लिए तुम्हें QR फाइंड आउट करना पड़ेगा, और QR फाइंड आउट करने के लिए तुम्हारे को थ्योरम यूज करना पड़ेगी। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल PQR by using Pythagoras theorem, very good। PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। कभी भी पाइथागोरस थ्योरम में पहले 90 डिग्री के सामने वाली साइड का स्क्वायर होता है, फिर बचे दोनों साइड के स्क्वायर की एडिशन। सो PR स्क्वायर मींस किसका स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। PQ का स्क्वायर मींस किसका स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस QR फाइंड आउट करना है। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, 12 का स्क्वायर 144, QR का स्क्वायर पता नहीं। सो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू QR स्क्वायर। सो QR स्क्वायर इज इक्वल टू 25। जब QR की वैल्यू 25 है तो QR कितना होगा, स्क्वायर रूट 25, मतलब 5 सेंटीमीटर। अब इस तरीके से तुम्हारे पास तीनों वैल्यू हो गई। अब चाहिए क्या तुम्हारे को, सबसे पहले चाहिए नाउ 10p। ओके, अब एंगल कौन है, पहले 90 डिग्री के सामने फिक्स हाइपोटेनस, एंगल कौन है, P के सामने अपोजिट, बची हुई साइड एडजेसेंट। नाउ 10p इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो अपोजिट 5, एडजेसेंट 12, 5 अपॉन 12, कॉट R। अब एंगल कौन है, R, तो R के सामने हो जाएगा अपोजिट और रिमेनिंग इज एडजेसेंट। सो अपोजिट 12, एडजेसेंट 5, और फार्मूला क्या होता है कॉट का, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, मतलब उसका अपोजिट उल्टा, फिर 5 अपॉन 12। और फाइंड आउट क्या करना है, नाउ आल्सो 10p माइनस कॉट R। सो 10p की वैल्यू कितनी है, 5 अपॉन 12, कॉट R की वैल्यू कितनी है, 5 अपॉन 12, गेट कैंसल, आंसर इज 0। आई होप यू अंडरस्टैंड। हम और भी एग्जांपल देखते हैं इससे रिलेटेड। एक्सरसाइज 8.1 में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप देखिए उन्हीं में से कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे आपके सामने क्लियर कर रहे हैं, और जो बचे हुए एग्जांपल है वो आपको सॉल्व करते रहना है। और जो डाउट आए वो हमें कमेंट में, आप क्वेश्चन नंबर का ये डाउट है आप पूछ सकते हो, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में भी बताएंगे आपको। सो अभी एक एग्जांपल और देखते हैं हम यहाँ पर, थर्ड एग्जांपल नंबर 3 देखिए, जिसमें अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, इफ साइन cos tan cos x cot कुछ भी हो सकती है वैल्यू, मैंने यहाँ पे साइन लिया, समझो इफ साइन a इज इक्वल टू 3/4 एंड कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अदरवाइज एक आधी रेशियो दे सकती है पूछने के लिए, जैसे कि मैं कैलकुलेट बोलता हूँ, कैलकुलेट cos a एंड tan a। सो मैंने फाइंड आउट करने के लिए क्या दिया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि दिया क्या है और उसको यूटिलाइज करके किस तरीके से इसको फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सॉल्यूशन साइन a इज इक्वल टू 3/4। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस साइड 3/4। सो हम एक डायग्राम बनाएंगे, इसमें ध्यान रखना कि एंगल A, इसलिए वो राइट एंगल नहीं हो सकता, उसकी जगह कोई भी दो, चलो B दे दिया। सो A के सामने वाली साइड हो गई अपोजिट, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस एंड द रिमेनिंग इज एडजेसेंट, नो प्रॉब्लम। सो अपोजिट साइड कौन है यहाँ पे फिलहाल, BC, हाइपोटेनियस साइड कौन है फिलहाल यहाँ पर, AC, 3/4, मतलब इन दोनों की वैल्यू 3/4 के फॉर्म में है।
मतलब अभी भी हमारे पास एक साइड बाकी है। सो हम क्या करेंगे, लेट द रेशियो बी एक्स, हमने इन दोनों के बीच में का जो रेशियो है वो x पकड़ा। सो बी सी इज इक्वल टू कितना हुआ 3x, ए सी इज इक्वल टू कितना हो गया 4x। सो बी सी को 3x, ए सी को 4x, बच गया कौन ए बी। सो इन ट्रायंगल ए बी सी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो ए सी मीन्स 4x का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी मतलब कितना होगा, ए बी मतलब यहाँ पर हमारे पास नहीं है, फाइंड आउट करना है। बी सी कितना होगा हमारे पास 3x का स्क्वायर। सो नो प्रॉब्लम, 4x स्क्वायर मतलब 16x स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, प्लस 9 इधर आएगा तो क्या होगा ऑब्वियसली माइनस। सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। 16 में से 9 गए, कितना बचेगा, सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7x, सॉरी 16 में से 9 गए, यस 7x स्क्वायर, 7 ही बचेगा ना क्योंकि 6 गया, 10 में से 3 गए 7। सो यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू रूट 7x स्क्वायर। सो रूट 7x तो बाहर आ गया। ना हमारे को वैल्यू फाइंड करना था cos a की, और साथ ही साथ tan है। एंगल कौन है a, तो a के सामने अपोजिट, ओके ऑलरेडी cos का फॉर्मूला एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो चेक आउट एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट ए बी हमने फाइंड आउट किया रूट 7x। सो रूट 7x डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 4x, x गेट कैंसल, रूट 7 अपॉन 4, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट अपोजिट 3x, एडजेसेंट रूट 7x, x गेट कैंसल 3 अपॉन रूट 7। लेकिन कभी भी ध्यान रखना डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू नहीं चलती है, तो इसको क्या करना पड़ेगा रैशनलाइज। सो 3 अपॉन रूट 7 रैशनलाइज में रूट 7 अपॉन रूट 7, रूट 7 7, 3 रूट 7। सो इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? नाउ एक और एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। हम एग्जांपल नंबर देखेंगे अभी 4, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर 15 एक आधी रेशियो लेते, कौन सा रेशियो इस बार कॉट ले लो, चलो ठीक है। इफ कॉट a इज इक्वल टू 8, मतलब 15 कॉट a इज इक्वल टू 8, 14 क्वेश्चन होगा तुम्हारे एक्सरसाइज के 8.1 का। चेक आउट फाइंड, जिसमें कहा गया है कि साइन और सेक की वैल्यू फाइंड करना। फाइंड साइन ए एंड सेक ए। देखो क्वेश्चन वैसे ही है जैसा अभी हमने लास्ट वीक सॉल्व किया था, करना कुछ नहीं है। कॉट ए इज इक्वल टू 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8, ये ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। कॉट ए इज इक्वल टू कितना होगा 8 अपॉन 15। फिर हम डायग्राम बनाएंगे और इस डायग्राम में फिर से हम क्या दिखाएंगे, ट्रायंगल के 3 नाम ए बी सी। एंगल बी 90 डिग्री उसके सामने दिखाएंगे हाइपोटेन्यूज, ए के सामने अपोजिट क्योंकि हमारे पास एंगल ए दिया है, और कॉट का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। सो यहाँ पर बची हुई साइड होगी एडजेसेंट, जो कि क्या हो रही है ए बी, अपोजिट कितनी हो रही है बी सी, 8 अपॉन 15। सो रूल के हिसाब से हम बताएंगे लेट द रेशियो बी x। सो ए बी हो जाएंगे हमारे पास 8x, बी सी हो जाएंगे हमारे पास 15x। सो बचा कौन ए सी। सो इन ट्रायंगल ए बी सी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर 8x स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर 15x स्क्वायर। 8 मतलब 64x स्क्वायर, 15 मीन्स 225x स्क्वायर, AC स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 5 9, 22 प्लस 6 289 x स्क्वायर। स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा स्क्वायर रूट। सो AC इज इक्वल टू रूट 289x स्क्वायर, सो डेट इज 17x।
मतलब इस तरीके से हमारे पास सबसे पहले ए बी आ गया था 8x, BC था 15x, AC फाइंड आउट किया 17x, फाइंड क्या करना था sin A अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट 15x हाइपोटेनियस 17x, x गेट कैंसल 15 अपॉन 70 cos sec A का फॉर्मूला हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, हाइपोटेनियस कितना था 17x, एडजेसेंट 8x, x गेट कैंसल 17 अपॉन 8. So I hope you understand all these things, and similarly you can solve the remaining questions in exercise 8.1. Otherwise we see in next lecture. Thank you very much, but subscribe करना ना भूलें.